सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 3 अप्रैल 2023 और 3 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है उसके बाद में कि 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और कांगड़ा चाय को यूरोपीय जेई टैग मिला है, इन तीनों की आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तो निरंतर आपको ये डेली क्लास मिलती है। हमारी क्लास का टाइम रहता है सुबह 6 बजे और डेली आपको करंट अफेयर्स की ये लाइव क्लास मिलती है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे आगे सीईटी आएगी, तो आपको पता है सूचना सहायक भर्ती है, चाहे आपके लिए यूरो आरओ एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी है, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। पीडीएफ आपको इसकी अवेलेबल होती है हमारे टेलीग्राम लिंक पे। और टेलीग्राम पे जाओगे तो प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिलेगा, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आपकी इसकी पीडीएफ है वो शाम तक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए स्विस ओपन 2023 में युगल खिताब किसने जीता, तो ये जीता है सात्विक कशिराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों खिलाड़ियों ने स्विस ओपन 2023 के अंदर युगल खिताब जीता। हाल ही में विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये चुना गया है अजय बंगा को। स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा, ये रखा है 1000। विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु किस राज्य को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है, तो ये दी है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, ये चुना गया है अजय सिंह को। रंधर लसीदा डैम्स को एक दशक बाद किस ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया, ये किया गया ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। टाटा पावर ने किस व्यक्ति को सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्ति करने की मंजूरी दी है, ये दी है परवीर सिन्हा को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। आपको संडे के दिन आपको इसकी वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको पूरी मंथली क्लास मिल भी चुकी है मार्च महीने की। और जल्द ही आपके लिए कल या परसों तक आपके लिए हो सकता है कल ही आपको पिछले 3 महीनों को एक क्लास आपको फिर मिलेगी, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का करंट आपको एक साथ एक बार फिर आपको रिवाइज करवाया जाएगा। चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे राजस्थान पुलिस है, और जो विद्यार्थी जिसका लगभग सीईटी के अंदर जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन नंबर ज्यादा बन रहे हैं, तो आप अलग से आप पता है राजस्थान पुलिस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि निश्चित तौर से भर्ती आनी है, पक्की बात है। तो ये आपके लिए ठीक है। और उसके बाद में और निरंतर ये क्लास आप देखें, क्योंकि करंट का क्वेश्चन आपका आएगा राजस्थान पुलिस में, तो इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। क्योंकि मैंने जो आपको बताया है सीईटी के अंदर है, एलडीसी एग्जाम है, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मैंने करंट करवाया उससे क्वेश्चन एक भी बार है नहीं गया। तो शानदार तरीके से बस 10-12 मिनट की आपको डेली क्लास मिलती है, निरंतर आप पढ़ते जाइए और आपको अध्ययन करते रहना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए पहला प्रश्न, हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है। हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है, तो ये संभाला है अतुल आनंद ने। किसने, ऑप्शन नंबर 1, किसने, अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार है संभाल लिया है। अगला प्रश्न देखो आपके लिए मुख्य तथ्य, देखो मुख्य तथ्य कि वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पद संभाल लिया है। अतुल आनंद वर्ष 1988 को नौसेना में शामिल हुए थे, ये याद रखना है। किसके संचालक बने हैं, नौसेना संचालन के महानिदेशक बन चुके हैं अतुल आनंद, और इन्होंने 1988 के अंदर नौसेना में ये शामिल हुए और उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपके लिए अच्छी तरह से याद रखना है। अगर कोई भी विद्यार्थी आपको पता है जो पीटीटी की तैयारी कर रहा है, अब उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, लगभग मान के चलो 15 अप्रैल इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी 15 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आपका एग्जाम भी जून जुलाई के अंदर उसका एग्जाम होगा। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है पीटीटी की,
तो वहां से भी इंडिया करंट के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर लगभग उसमें क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके लिए पूछे जाएंगे कि भारत के अंदर कौन क्या ना, वर्तमान के अंदर कौन किसके पास कौन सा पद है, ज्यादातर वहां से एग्जाम के अंदर आएंगे। बाकी आपको जो क्लास मिलती है पीटीटी की, वो आप शानदार तरीके से देखते रहें। मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, हमारा प्ले लिस्टें बनी हुई है, शानदार तरीके से आप करंट है देखते रहिए क्लास। बस दूसरा प्रश्न देखो, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वो बन चुका है हरियाणा। कौन सा बन चुका है? हरियाणा राज्य है वो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। देखो, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है और यह देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। किसने? हरियाणा राज्य ने। और भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉडगेज मार्गों को, जो ब्रॉडगेज है मार्गों को 100% विद्युतीकरण प्राप्त करेगा। कब तक है? अभी आने वाला है दिसंबर 2023 तक। अब तक क्या है? 100% विद्युतीकरण प्राप्त कर लेगा। आप जानते होंगे ब्रॉडगेज क्या होती है, नैरो गेज क्या होती है, तो ये भी आपको पता है। तो ठीक है, जो हरियाणा राज्य है वो 100% रेल नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण हो चुका है। तीसरा प्रश्न देखो, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी में पूरे साल के लक्ष्य का कितने फीसदी हो चुका है? तो ये चुका है 82.8%। ऑप्शन नंबर बी कितना हो चुका है? 82.8%। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी में पूरे साल के लक्ष्य का कितने फीसदी हो गया? 82.8%। ये है आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन। अभी बस 2-4 दिनों के अंदर आपको अलग से मैं आर्थिक समीक्षा की भी आपको क्लास मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 82.8% तक हो गया। लेखा महानियंत्रक ने वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा या राजस्व संग्रह और खर्च के बीच का अंतर 14.53 लाख करोड़ रुपए रहा था और वित्त वर्ष 21-22 की समान अवधि में राजकोषीय घाटा पूरे साल के संशोधित अनुमान का कितना है? 82.7% था। ठीक है, और अब कितना हो चुका है? 82.8% तक हो चुका है। ये आर्थिक समीक्षा के हैं, कई बार इस तरह के आपके लिए एग्जाम में आंकड़े भी पूछे लिए जाते हैं। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? और अब की बार आया था, आपको पता है कि नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? ये एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग है, वो वर्तमान में महानिदेशक है। और इसका जो 31वां सदस्य देश है वो बन चुका है फिनलैंड। कौन सा देश बन चुका है? फिनलैंड बन चुका है। देखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। अब ये ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपको पीटीटी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फिनलैंड अब तब्बे के तिनिंग संघ का 31वां सदस्य देश बन गया है। कौन सा? फिनलैंड देश है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड की सदस्यता के साथ अब नाटो में यूरोप और उत्तर अमेरिका की अधिकांश देश इसमें शामिल हो चुके हैं। तो नाटो के अंदर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश इसमें शामिल हो गए और 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड इसमें शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न, 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग में 5 करोड़ अशिक्षित के लक्ष्य को कवर करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कब तक है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 5 करोड़ अशिक्षित के लक्ष्य को कवर करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? वो शुरू किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग में 5 करोड़ अशिक्षित के लक्ष्यों को कवर करने के लिए शुरू किया है। देखो, सरकार ने एक नया कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP है, जो एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ये 2022-23 से 26-27 तक यानी कि अगले 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कि वर्तमान में पढ़ने वाले और लिखने वाले में असमर्थ होने वाले 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले 5 करोड़ व्यक्तियों को लिटरेसी प्रदान करना है, यानी कि उनको पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ने में असमर्थ है ना, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? भारत ने
स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है अहमदाबाद में। जो हमारे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो ये आप तस्वीर आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। ये है हमारे इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ, इनके द्वारा अहमदाबाद के अंदर अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन अहमदाबाद के अंदर किया गया है। तो ये आप तस्वीर आपके सामने है, ये आप देख सकते हो। ये हमारे इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ है और ये अहमदाबाद में इनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखो मुख्य तथ्य, भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन अहमदाबाद में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को तेजी से अपने नए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना। बस ये ज्यादातर ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन है वो अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय आपको पता ही है, तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। किसको? कांगड़ा चाय को। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। देखो, यूरोपीय आयोग ईसी ने भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली एक विशेष चाय के प्रोत्साहित भूगोलीय संकेतन पीजीआई की स्थिति प्रदान है कि यानी कि इसको जीआई टैग इसको मिल चुका है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप सिंह शुक्ला इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न, किस देश के शहीद रशद अल महेरी ने महज 4 वर्ष में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक का खिताब हासिल कर दिया है? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम में आएगा ये कि किस देश के रहने वाले हैं, कौन है? इनका नाम है शहीद रशीद अल महेरी। इन्होंने महज 4 वर्ष के अंदर 4 वर्ष में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक का इतिहास किताब कर लिया। यानी कि 4 साल के हैं ये, 4 ही वर्ष के हैं और इन्होंने कम उम्र में एक किताब लिखी है और ये है संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है, किस देश के हैं ये? संयुक्त अरब अमीरात की। देखो, संयुक्त अरब अमीरात के शहीद रशद अल महेरी ने महज 4 वर्ष 218 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक का किताब हासिल कर लिया है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? शहीद ने द एलिफेंट शहीद एंड द बियर नाम, ये पुस्तक है इनकी, याद रखना है। एलिफेंट शहीद एंड द बियर नाम का किताब प्रकाशित किया है और किताब की 1000 प्रतियां बिक जाने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रिकॉर्ड की घोषणा भी की गई है। ये भी पॉइंट आपके लिए शानदार है, पूछा जा सकता है कि इनकी किताब कौन सी है। महज 4 वर्ष 218 दिनों के अंदर मात्र ये व्यक्ति हैं, छोटे बालक हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किस व्यक्ति को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? और ये किया है रिचर्ड वर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया है? रिचर्ड वर्मा को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने रिचर्ड वर्मा को उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। जैसे अपने भारत के अंदर संसद होती है ना, वैसे अमेरिका के अंदर बोलते हैं सीनेट। रिचर्ड वर्मा एक भारतीय अमेरिकी वकील हैं। राजनयिक और कार्यकारी को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट का मतलब होता है संसद, ने प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। किसको? रिचर्ड वर्मा को। बस ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये असम राज्य का एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये था परसों के क्वेश्चनों का आंसर क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार आपको हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर एक तो ऑल एग्जाम 2023 के लिए हमारी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। और आज आपको यहाँ पे मार्च का महीना कंप्लीट हो गया, इसमें जनवरी फरवरी की मार्च की पीडीएफ भी डाली जा चुकी है और इसमें मार्च मंथ की भी आज टेस्ट सीरीज इसमें डाल दी जाएगी। और ईओआरओ के लिए हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ मात्र आपको 50 रुपए के अंदर मिल रही है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और पिछले 8 महीनों की एक महामैराथन क्लास भी मैंने आपको अच्छी तरह से दे दी है। उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड शिक्षक, पीटी टीचर, ये भी हमारी शाम को आपको 8 बजे क्लास मिलती है, इसकी कल महादीप आपको करवा दिए, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक ये विश्व कप गोल्ड टेस्ट सीरीज, भारत कप गोल्ड टेस्ट सीरीज, ये भी आपको ऐप के अंदर चल रही है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस व्यक्ति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवीन जिंदल, प्रशांत जावेरी,
कृष्ण प्रकाश, अब्दुल्ला सिंह, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे दो देखो क्या थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 78। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया था अनुच्छेद 74। तो लेकिन अभी की एक क्वेश्चन भी पूछा गया है उसमें सेकंड ग्रेड वाले में, तो इसका ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और मंत्री से बीच के में जो संचार का जो चैनल बनाता है वो अनुच्छेद 78 के तहत दिया गया है। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तमिलनाडु तट के सारे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? एस.वी. केलकर, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? इसका अनुच्छेद बताना है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इसका बताना भी, कौन सी ऐसी लोकसभा थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें बताना भी कौन सी सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारे इस क्लास के अंदर आपको बताया इंडिया करंट की आपको क्लास मिलती है, जो हमारा दूसरा चैनल है नानक क्लासेस, उस पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली आपको सुबह 8 बजे करंट की क्लासें मिलती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे दोनों ही चैनल अलग अलग, हमारे दोनों चैनलों पर ऐप के अंदर दोनों ऐप बने हुए हैं, उसमें अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।